हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुपर 40 में। दोस्तों, आज साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ आप सभी के बीच। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा लाया गया सवाल आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सभी सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों, आपको 40 में से कितने सवाल आते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है? अमोनियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स, अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान 7 से कम है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। अगला सवाल, एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। ठीक है फ्रेंड्स, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, बता दें, अक्सर लोग चेचक और पोलियो में कंफ्यूज करते हैं। चेचक का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था और पोलियो के टीके की खोज जोनस साल्क ने की थी, इसीलिए हम दोनों प्रश्न को एक जगह डाल दिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक करने की विधि। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक किया जाता है। ठीक है, साल्ट पीटर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा पोटासियम नाइट्रेट। ठीक है, टिटनेस रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, लॉक जॉ के नाम से। टिटनेस को लॉक जॉ के भी नाम से जाना जाता है। पौधे किसके कारण सूर्य की रोशनी की ओर झुकते हैं? तो फ्रेंड्स, ऑक्सीन के कारण। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीन एक हार्मोन है जो पौधे में पाया जाता है और इस हार्मोन के कारण पौधे सूर्य की रोशनी की ओर झुक जाते हैं। साधारण नमक के विलयन का निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किस के साथ अभिक्रिया करता है? हाइड्रोलिक अम्ल के साथ। ठीक है, अगला, किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पर बनने वाली लहरें होती है? अनुदैर्ध्य। ठीक है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है किस ब्लॉक से? तो फ्रेंड्स, ये आवर्त सारणी से पूछा गया प्रश्न है। तो 57 क्रमांक वाला परमाणु डी ब्लॉक से संबंध रखता है। ठीक है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, 90 डिग्री। सेल के विस्फोट के बाद टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो फ्रेंड्स, संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समूह में निष्क्रिय गैस होती है? तो फ्रेंड्स, इस बार एग्जाम में आवर्त सारणी से बहुत ही प्रश्न पूछे गए थे, तो ये भी एक आवर्त सारणी से ही पूछा गया प्रश्न है। निष्क्रिय गैस किस समूह में होते हैं? तो 18th समूह में। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रेंड्स, ये तो लगभग सभी को मालूम होगा, नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा प्लांट बॉडी है जो दोनों तने और पत्तियों जड़ों तने और पत्तियों में अलग नहीं है? तो फ्रेंड्स,
स्पाइरोगाइरा। ठीक है। अगला प्रश्न, पौधे में कौन सा अस्थायी उत्तक है? तो फ्रेंड्स जाइलम। जाइलम जो है पौधों में जल का परिवहन करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है पौधों में। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यू है, हिंदी में उत्तक बोलते हैं जिसको। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हैलोजन को रखा जाता है? तो फ्रेंड्स ये भी आवर्त सारणी से ही पूछा गया है। इस बार एग्जाम में आवर्त सारणी से बहुत ही प्रश्न पूछे गए थे, सभी शिफ्ट में एक दो करके पूछा गया था। तो फ्रेंड्स मैंने प्रीवियस ईयर से ही सभी क्वेश्चन डाला है। 17th समूह में। ठीक है। कॉइल की गति दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स ये 90 डिग्री पर धारा सबसे अधिक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, वह बिंदु जहाँ पर किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है, जहाँ पर संपूर्ण भार कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा हार्मोन युवावस्था में लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो फ्रेंड्स इस सवाल का उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये भी आवर्त सारणी से ही पूछा गया प्रश्न है, मोस्ले ने किया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स Ca(OH)2। एसिटिक एसिड को कहा जाता है? तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सिरका। ठीक है। श्रावणीय आवर्त सारणी से नीचे की रेंज की ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इंफ्रासोनिक। ठीक है। अगला सवाल, दूध वाला ताज़ा दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? तो फ्रेंड्स इस सवाल का उत्तर हो जाएगा दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। थर्टी थ्री, चालक तार का पीवीसी द्वारा कोटिंग करके क्या रोका जाता है? तो फ्रेंड्स पीवीसी कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट रोका जाता है। ठीक है। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? तो फ्रेंड्स प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखता है। सजीव वस्तुओं के लक्षणों के आनुवंशिकता के सिद्धांतों में प्रतिपादन का योगदान किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ग्रेगर मंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। किसके कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है? तो फ्रेंड्स लिग्निन के कारण। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स किलोवाट घंटा ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो फ्रेंड्स बीज पत्र। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, पारा का अयस्क क्या है? तो फ्रेंड्स सिनेपार। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।